टाइट्रेशन संबंधित करा है, तो चलिए उसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। उद्देश्य है क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का M/20 मोलरता का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रता के केमनोफोर विलयन की सांद्रता व मोलरता ज्ञात करना। और सामग्री व रिजेंट्स क्या होते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये तुम्हारा क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसे आयतनमिति फ्लास्क भी बोला जाता है। ये क्या है? कोनिकल फ्लास्क कहलाता है। ये क्या है? ये तुम्हारी क्या है? ब्यूरेट है। ये ब्यूरेट स्टैंड है, ठीक। ये क्या है? पिपेट है, जानते हो आप। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। बाकी ये स्प्रिट लैंप है, इसको हीट करने के लिए यूज की जाती है। ये बीकर है, कभी आवश्यकता हो सकता है, पानी के लिए आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का और आवश्यक रिजेंटों में ध्यान रखिए। आपका मानक विलयन है ये क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का M/20 का मानक विलयन हमने वेट करके बनाया है, उसको बताएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक। और ये इसकी सहायता से आपको इसकी सांद्रता मालूम है, M/20 मोलरता का है, लेकिन इसकी सहायता से इसकी रिएक्शन आपको इसके साथ करानी है। ये क्या है? अज्ञात सांद्रता का केमनोफोर, इसकी सांद्रता हमको मालूम नहीं है। अब आपको इससे इसकी रिएक्शन कराइए, इसकी सांद्रता व मोलरता दोनों ज्ञात करनी है। तो ये तुमको ये प्रैक्टिकल पूरा है। तो ये चीज़ों को जान गए हो कि ये सब चीज़ें रिजेंट होने चाहिए और साथ में सल्फ्यूरिक तन सल्फ्यूरिक अम्ल भी आवश्यक होता है, समझ गए। अब बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, ये किस आधार पर ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक। तो सिद्धांत ये है कि तुमने पढ़ा होगा कि केमनोफोर क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। केमनोफोर ऑक्सीकारक होता है। अम्लीय माध्यम में तो ये प्रबल ऑक्सीकारक तरह और अच्छे व्यवहार करता है। अम्लीय माध्यम में हम यहाँ पर क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐड करते हैं, तो अम्लीय माध्यम में ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और ये ऑक्सैलिक अम्ल को CO2 और H2O में ऑक्सीकृत कर देता है। हम क्या करेंगे? इसको ब्यूरेट में भी सब बताएंगे, लेंगे रिएक्शन कराएंगे, तो ये केमनोफोर ऑक्सैलिक अम्ल को CO2 H2O में ऑक्सीकृत कर देगा और जिसके आधार पर हम रिएक्शन से इंड पॉइंट लगा करके अनुमान लगा लेंगे, उससे फिर गणना करेंगे, जिसके आधार पर हम इसकी मोलरता व सांद्रता हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑक्सीकृत करने का कार्य होता है, तो ये ऑक्सीकारक होता है और जो ये तुम्हारा होता है जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ये किस तौर पर क्या करता है? अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल अपचायक की तरह व्यवहार करता है और ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ये इसको ऑक्सीकृत करता है ऑक्सैलिक अम्ल को, इतना आप जानेंगे। ये थ्योरी होती है, इसकी हमको रिएक्शन करा करके निकालना होता है। अब बात कर लेते हैं कि सूचक क्या काम करेगा। इंडिकेशन, रिएक्शन कंप्लीट हुई तो कौन इंडिकेट करेगा? तो सूचक के तौर में तुम्हारा जो इसमें केमनोफोर रखा होता है, यानी केमनोफोर स्वयं सूचक की तरह व्यवहार करता है। अभी हम बताएंगे आगे। कोनिकल फ्लास्क क्या है? ये इसमें आपको क्या लेना है? तो इसमें आपको ये क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन लेना है 20 ml। जैसे ब्यूरेट, ये क्या है? पिपेट से लेंगे हम, पिपेट से इसमें लेंगे, प्लस इसमें थोड़ा तनु H2SO4 ऐड करेंगे, लगभग 5 से 10 ml के बीच में तनु H2SO4 ऐड करेंगे। ये तुम्हारा इसमें लेना है। अब बात करते हैं कि ब्यूरेट में क्या लोगे, इसमें क्या लिखोगे? इसमें आप लोगे अज्ञात सांद्रता का केमनोफोर विलयन लेंगे। और फिर अंतिम बिंदु क्या जान पाओगे, क्या जानोगे? जब आप इसमें लोगे ऑक्सैलिक अम्ल और इसमें लोगे केमनोफोर, तो रिएक्शन कराते जाओगे, रिएक्शन कराते जाओगे, तो अंत में क्या है? ये इसका कलर डिसेपियर होता है। ये कलर कैसा है? पर्पल कलर का है। ये जैसे डालते जाओगे इसमें पर्पल कलर डिसेपियर होता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा जहां पर डिसेपियर होना रुक जाएगा, अर्थात वहां पिंक कलर आ जाएगा हल्का, तो वो तुम्हारा एंड पॉइंट होगा। अर्थात उस समय कोनिकल फ्लास्क में जो रंग जो है वो पिंक कलर आ जाता है, तो वो पिंक कलर आना ही इसके एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है, अंतिम पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो ये तुम्हारा हो गया अंतिम बिंदु। अब बात करते हैं कि प्रेक्षण के परिप्रेक्ष्य में। अब आगे ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? प्रेक्षण के लिए दो चीजें होती हैं, तौल के लिए प्रेक्षण और अनुमापन के लिए प्रेक्षण। पहले तौल के लिए प्रेक्षण करते हैं। तो तौल के लिए मतलब हम पहले इसको कैसे बनाएंगे? क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का M/20 मोलरता का मानक विलयन बनाएंगे कैसे? तो इसको पहले वेट करना होगा। कैसे वेट करोगे? इसका एक सूत्र होता है, ये देखिए तुमको दिखा रहे हैं। इसमें सूत्र में डालोगे मोलरता बराबर, ठीक, W/M/V लीटर में, आयतन लीटर, मोलरता का सूत्र होता है, ठीक। जब आप, क्योंकि मोलरता 1/20 का तुमको बनाना है, 1/20 का तुमको मोलरता बनाना है। अब W तुमको निकालना है कि कितने ग्राम लेना है, और इसका ऑक्सैलिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 126 होता है, और 250
ml बनाना है। कितना हमको बनाना है 250 ml। तो 250 बटे 1000 भाग दे दो तो लीटर से हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करोगे तो W बराबर 1.575 ग्राम आएगा। अर्थात आपको 1.575 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल रासायनिक तुला से वेट करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे और उसमें पानी आपको 250 ml डाल करके इसको मिक्स कर लेना है। ठीक, तो आप इसलिए तोलन नली से हम लोग वेट करते हैं, तोलन नली लेते हैं, उसका वेट करते हैं, फिर उसमें कंपाउंड डाल करके जोक करके वेट करते हैं, तो उस आधार पर वो आराम से वेट हो जाता है। अब दूसरा बात करते हैं अनुमापन। इससे कैसे करोगे? तो अनुमापन के लिए प्रेक्षण के लिए एक टेबल है तुम्हारे सामने, ये देखोगे, ये टेबल है फिलहाल, उसमें भी दिखेगी। टेबल के मोस्टली 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट का है ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन का आयतन पिपेट द्वारा। ये पिपेट द्वारा हम जितना लेंगे उसका विलयन एक टेबल में रखेंगे, वो कहलाएगा V1। ठीक, दूसरा क्या है केमोनोफोर विलयन से भरे ब्यूरेट का पाठ्यांक। इसके 2 हिस्से हैं, प्रारंभिक पाठ्यांक और अंतिम पाठ्यांक। ठीक, प्रारंभिक पाठ्यांक जैसे मान लो 0 ले लेंगे तो प्रारंभिक पाठ्यांक, और अंतिम जो रीडिंग करते समय जो आ जाएगा वो अंतिम पाठ्यांक है, वो हम बता देंगे। फिर लिखा है केमोनोफोर का प्रयुक्त आयतन, तो हम सेकेंड से फर्स्ट को घटा देंगे। यहाँ का प्रारंभिक आयतन फर्स्ट था और अंतिम आयतन सेकेंड था, तो सेकेंड से फर्स्ट घटा देंगे तो तुम्हारा ये केमोनोफोर का प्रयुक्त आयतन हो जाएगा। अब फिर सुसंगत आयतन क्या होता है? देखिए, सुसंगत आयतन मतलब वो आयतन होता है जिसे 2 या 2 से अधिक रीडिंग लेते हो तो जो रीडिंग समान होती है उस रीडिंग को लिख लिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर 18 और 18.8 है, तो इसमें दो रीडिंग कम समान है, ये तो हम सुसंगत आयतन, यानी जो जितनी भी रीडिंग आप लोगे उसमें अधिकतम रीडिंग आपकी जो समान होती है वो कहलाता है सुसंगत आयतन। केमोनोफोर का सुसंगत आयतन, इसे हम कहते हैं V2, वो क्या कहलाएगा V2। तो अब चलिए अब शुरुआत करते हैं क्रिया करने की। अब टाइट्रेशन कैसे किया जाएगा, तो पहले तरीका बताते हैं करने क्या होता है। क्योंकि इसमें केमोनोफोर लेते हैं तो इसको आप क्या करो, मैं भी हमने वाटर से धुला है तो उसमें कुछ नमी हो सकती है, इसलिए एक बार आप केमोनोफोर तो थोड़ा इसको वॉश कर लीजिए। चलिए केमोनोफोर इसमें निकालिए थोड़ा, क्योंकि जानते हो इसमें केमोनोफोर लिया जाता है, इसलिए आप एक बार केमोनोफोर से इसको वॉश करेंगे ताकि इसमें कंसंट्रेशन इसका चेंज ना हो। ठीक, ये केमोनोफोर से हमने इसको वॉश कर दिया है। अब इसको लगा लेंगे। इसी प्रकार आप जब पिपेट लेंगे तो ये पिपेट, इसमें ऑक्सैलिक अम्ल ये लेते हैं। ठीक, तो इसको भी वॉश करेंगे। ये क्या है? क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल। अब इसको क्या करिए कि इसको भी वॉश करना है तुमको। इसमें कोशिश करिए धीरे धीरे डालिए। इसको इस तरीके से वॉश कर लेंगे। अब क्या है, इसमें जैसे मान लो वाटर की नमी थी तो वो हट जाएगी, क्योंकि अब उसी कंसंट्रेशन लेना है तो आपका कंसंट्रेशन परिवर्तित नहीं होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब क्या करना है, आपको क्या करना है कि इसको इसमें आप केमोनोफोर भरेंगे। ये फनल लगाएंगे, फनल के माध्यम से इसमें केमोनोफोर डालेंगे और यहाँ पॉइंट 0 तक डालेंगे और इसका कंटिन्यूएशन भी होना चाहिए। ध्यान के अभी तुम बता रहे हैं, पहले इसको भरते हैं। कोई बनना। अब देखिए ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। ये क्या है? कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ तक आए, यहाँ कंटिन्यूएशन नहीं है, तो आपका ये फ्लोइंग जो है कंटिन्यूएशन में पूरा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इसको 0 तक लाइए, इसको हिला दीजिए, कभी इसको हटा दीजिए, क्योंकि बार बार क्या होता है इसमें ड्रिपिंग है तो कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है। हमने इसको 0 तक लाइए, देखिए 0 आ गया। तो ये प्रारंभिक पार्ट क्या कहलाएगा? 0.00। तो यहाँ पर जो लिखा है प्रारंभिक पाठ्यांक 0.00, ये 0.00, ये प्रारंभिक पाठ्यांक हो गया। ठीक, अब ये तुम्हारा है कोनिकल फ्लास्क। ये क्या है? कोनिकल फ्लास्क। इसमें क्या लेते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल 20 ml। अब लेना कैसे है ये तरीका सीखिए। ये तुम्हारा ऑक्सैलिक अम्ल है और इसको देखिए सकिंग करिए। आप अगर इसे छोड़ोगे तो ये 20 पॉइंट का है, लिखा 20 ml की। ये कितने ml की है पिपेट? 20 ml की है, तो 20 ml की लेंगे। देखिए अब इसको जब छोड़िएगा, ऐसे छोड़ोगे तो एकदम चला जाएगा नीचे की तरफ, तो कंटिन्यूएशन नहीं बना पाओगे, इसलिए बड़े हिसाब से छोड़ना, धीरे धीरे। ऐसे देखो आ रहा, धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे जाओगे तो हमको 20 ml पॉइंट पर रोक देना
देखिए 20 पॉइंट पर रुक गया। अब हमको इसना ये कितना हो गया 20 ml हमने इसमें डाल दिया। ये 20 ml क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल हमने कोनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब क्या करो इसको, इसमें बचा हो तो अब 2 बार फूंक दो ताकि रीडिंग सही आए। अब इसमें दूसरा क्या लेना है, तनु H2SO4 5 से 10, तो हाफ टेस्ट ट्यूब आप लगभग तनु H2SO4 ले लीजिए। कितना, हाफ टेस्ट। ये क्या है, तनु H2SO4 लिखा है H2SO4, तो तनु सांद्र नहीं लेना है, तनु लेना है। लगभग आधी टेस्ट ट्यूब से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधी टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, आधी टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा ले लीजिए। ठीक, हमने इसमें डाल दिया है। अब क्या है, क्योंकि यह अभिक्रिया थोड़ी उच्च ताप पर अच्छी होती है, तो 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाए तो यह ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए हम इसको अब थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने के लिए क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड पर ऐसे रखेंगे, इस तरह के रखेंगे, और इसके नीचे स्प्रिट लैंप का हम प्रयोग करेंगे। स्प्रिट लैंप ये देखो है। अब हम इसको जलाते हैं। अब इसको हीट करेंगे। इसके नीचे आप रखेंगे स्प्रिट लैंप, और स्प्रिट लैंप के ऊपर इसको रखेंगे। अब इसको हीट करने दीजिए थोड़ी देर, और इसको क्या करिए, थोड़ा इसको ऐसे ले आइए। क्या है, लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के मतलब थोड़ा हीट होने लगे तब आपको शुरुआत करनी है इसको, तो रिएक्शन अच्छी होगी। पहले थोड़ा हीट हो जाने दीजिए। तो ये तुम्हारा जो हमने इससे वेट किया, इससे 20 ml लिया था, वो क्या तुम्हारा था V1। ये जो तुमने यहाँ लिखा, अब यहाँ पर क्या लिखोगे 20 ml। ठीक, ये 20 क्या है तुम्हारा, ये V1 है जो तुमने पिपेट से लिया है। अब ये प्रारंभिक पाठ्यांक क्या है, फर्स्ट क्या था 0 लिख लिया। अब अंतिम जो कितना कैलकुलेट होने के पश्चात आता है वो तुम्हारा अंतिम होगा। तो अब देखना अंतिम निकालना, इसे 3 से 4 रीडिंग जितनी भी लेना है मैक्सिमम रीडिंग ली जाती है, 3 तो आप मिनिमम लेनी ही लेनी है। तो चलिए पहले इसको करके अच्छे दिखाते हैं, फिर बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखें, इसको बहुत धीरे धीरे छोड़िए। हीट जैसे हो जाएगा, आप जैसे जैसे कलर डालते जाओगे कलर डिसेपियर होता जाएगा। देखिए कलर डिसेपियर हो जा रहा है। देखिए कलर डिसेपियर हो गया। ऐसे आप जैसे जैसे डालते जाओगे कलर डिसेपियर होता, ऐसे डालते रहिए, धीरे धीरे आराम से डालते रहिए। लेकिन ये भी केयरफुली ध्यान रखना है कि ऐसा पॉइंट जहां पर कलर डिसेपियर ना हो वो पॉइंट एंड पॉइंट होता है। वो क्या होता है, एंड पॉइंट। तो आप आराम से डालते रहिए, धीरे 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 धीरे। देखिए डाल रहे हैं, कलर डिसेपियर होता जा रहा है। देखिए कतई कलर उड़ता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कलर उड़ना रुक जाएगा, और वो वहां पर पिंक गुलाबी कलर आ जाएगा। किसका होगा, केमनोफोर का कलर होगा, तो वो एंड पॉइंट होगा। वो वहीं पर रीडिंग तुम्हारी है। ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, तुमको बता दें। इसमें क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल है, ये केमनोफोर है। केमनोफोर ऑक्सैलिक अम्ल को ऑक्सीकृत कर रहा है CO2 और H2O में। तो ये जैसे ऑक्सीकृत हो जा रहा है तो ये नष्ट हो जा रहा है, तो इसका कलर डिसेपियर होता जा रहा है। एक समय आ जाएगा पूरा ऑक्सैलिक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाएगा। जब ऑक्सीकृत हो जाएगा तो ये फिर क्या है, ये बच जाएगा जो, तो इसका ही कलर इसमें आ जाएगा। समझेगा कि नहीं। तो ये रिएक्शन है। यानी एक समय केमनोफोर, अभी क्या है, केमनोफोर यूज होता जा रहा है, जितना पड़ रहा है वो यूज होता जा रहा है। एक समय ऑक्सैलिक अम्ल जितना भी इसमें है वो सब ऑक्सीकृत हो जाएगा, तब वो कलर इसी का आ जाएगा, केमनोफोर का ही कलर आ जाएगा। वही तुम्हारा एंड पॉइंट होगा। अब कलर आने वाला ही है तुम्हारा, समझ लीजिए। ठीक, आराम से धीरे धीरे चलाइए। देखो देखो, अब कलर उड़ रहा है, कलर उड़ा, कलर नहीं उड़ा, अर्थात ये पिंक कलर है और ये इसका एंड पॉइंट है। और एंड पॉइंट कितना है, यानी नहीं 30.6 है, 30.6। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 30 पॉइंट, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख लोगे 30 पॉइंट, तुम्हारा 30.6। ठीक, और ऐसे ही
आपको मिनिमम 3 रीडिंग लेनी है, सेम ऐसे ही 3 रीडिंग लेनी है। और जो 2 रीडिंग समान होंगी, फिर से आप इसमें क्या करेंगे, फिर से KMnO4 इसको भरेंगे और भर करके 0 तक लाएंगे। अब फिर इसको वॉश करके फिर से इसमें ऑक्सैलिक अम्ल लेंगे, फिर से H2SO4 डालेंगे और फिर से ऐसे ही 3 रीडिंग आपको करनी है। और 3 रीडिंगों में जो रीडिंग 2 समान होंगी उसे हम कहेंगे सुसंगत आयतन V2, उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो वो कहलाएगा KMnO4 का सुसंगत आयतन V2। तो इस तरीके तुम्हारा V1 तुम जाने के V1 कितना था 20 ml, और V2 कितना हो जाएगा, जो इसकी रीडिंग आई है, जो 2 रीडिंग समान आई हैं वो तुम्हारा V2 कहलाएगा। तो V2 लिख लोगे। ठीक, अब क्या है, तुमको गणना करना है, कैसे निकालोगे अब इससे रिएक्शन तुमने करा ली है, ऑक्सैलिक अम्ल की रिएक्शन KMnO4 से हो गई है। अब तुमको क्या करना है, इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। तो इसके सूत्र होता है, फार्मूला होता है गणना के लिए, क्या लिखा है, अज्ञात सांद्रता के KMnO4 विलयन की मोलरता का अंतिम बिंदु पर निम्न समीकरण से सहायता ज्ञात की जा सकती है। N1 M1 V1 बराबर N2 M2 V2। N1 क्या है, N1 तुम्हारे क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल के प्रत्येक अणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों संख्या जो है कि 2। ठीक, और M1 क्या है, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता जो है M/20। V1 क्या है, V1 तुम्हारा है इसका आयतन जो पिपेट से लिए हो, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन जो 20 ml लिए हो। और M2 तुमको निकालनी है, N2 है KMnO4 द्वारा प्रति अणु द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि होती है 5। N2 क्या होती है, 5 होती है। KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेता है प्रति अणु। और M2 तुमको निकालना है। V2 तुम्हारा क्या है, V2 अभी सुसंगत आयतन तुमने निकाला है, तो वो डाल दोगे तो इस प्रकार आपको M2 निकल आएगा। अब जो M2 आएगा तो वो हो जाएगी KMnO4 की मोलरता। M2 क्या होती है, मोलरता, तो वो तुम्हारी होकर जाएगी KMnO4 की मोलरता। तो लिख दोगे KMnO4 का मोलरता तुम्हारी इतनी प्राप्त हुई, कैलकुलेशन करके निकाल दोगे। अब जब मोलरता प्राप्त हो जाएगी तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करने क्या करना होता है, मोलरता गुणे KMnO4 का अणुभार या मोलर मास से आप गुणा कर दोगे तो अणुभार कितना होता है, 158 होता है। तो आप मोलरता को 158 से गुणा कर दोगे तो जितना आ जाएगा वो सांद्रता निकल आएगी ग्राम प्रति लीटर। तो अब ये आपका, अब इसमें परिणाम कैसे लिखोगे, तो लास्ट में आप लिखोगे परिणाम दिए गए अज्ञात सांद्रता के KMnO4 विलयन की मोलरता जो निकली है वो लिखोगे, तथा सांद्रता जो निकली है कैलकुलेशन में प्राप्त हुई। और इस तरीके से आपका ये पूरा प्रैक्टिकल पूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आप लोग कल जब आएंगे तो इस प्रैक्टिकल को कर करके हमको दिखाएंगे, अच्छे से कैलकुलेशन करके हर चीज लाएंगे, मोलरता प्लस सांद्रता।